Hello everyone. In this video lecture, we will discuss Newton-Raphson method to find root of a given algebraic or transcendental equation, and also here we discuss order of convergence of Newton-Raphson method. Okay, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी बाइसेक्शन किया है, रेगुलर फॉल से हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो क्लासेस में. देन आपने सेकेंड मेथड किया है. सो दिस वन इज स्पेसिफिक टाइप इज न्यूटन-रैप्सन. देन हमारे पास एक जनरल इटरेशन रह जाता है, मीन्स जनरल इटरेशन समथिंग रिलेटेड टू द गिवन इक्वेशन. उसी से हम अपना जो न्यूमेरिकल मेथड है, जो स्कीम है, उसको डेवलप करते हैं. वहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेक्निक आपके पास नहीं होगी. सो जनरल इटरेटिव आपका लास्ट और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज जो न्यूटन-रैप्सन है उसको डिस्कस करते हैं और उससे कैसे हम रूट्स को फाइंड करते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं जो अभी तक मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, सो उसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. न्यूटन-रैप्सन मेथड आपको दिया गया है. दिस इज ए मेथड बेसिकली रिलेटेड टू द टेंजेंट. सो इसको कैसे डिस्क्राइब करना है वो देखते हैं. सबसे पहले ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. से वी हैव द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स. जो इक्वेशन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कंसिडर्ड एज y इक्वल्स टू एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन. सो वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स. से मे बी दिस ग्राफ इज लाइक दैट. ओके, यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया है. इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है. बेसिकली न्यूटन्स मेथड इज बेस्ड ऑन द टेंजेंट. सो ये टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. ओके, दिस वन इज से मे बी सम पॉइंट एक्स एन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास टेंजेंट आ गया. ओके, ये यहाँ पर इंटरसेप्ट कर गया. अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस टेंजेंट के थ्रू हम यहाँ पर जो टेंजेंट ले रहे हैं, अगर हम रूट की बात करते हैं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम एक नया अप्रोक्सीमेशन कॉल कर लेते हैं. सो जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशंस चलेंगे, जो इटरेशंस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वन इज ऑब्टेन्ड बाय द टेंजेंट लाइन. सो इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, दिस वन इज से एक्स एन प्लस वन. अब यही हमारा क्या वर्क कर जाएगा अगले इटरेशन के लिए इनिशियल पॉइंट. यहाँ पर अगेन हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, से मे बी दिस वन. तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया एक्स एन प्लस टू. तो ये इटरेशन सीरीज आपको यहाँ पर डेवलप होती हुई मिल जाएगी. इस पॉइंट का मेन कंसिडरेशन है, तो इस पर हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज द एक्स एन कॉमा एफ एक्स एन. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर करते हैं, जो अभी हम अपने फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल कर लेते हैं. दिस वन से मे बी एक्स एन. ओके, ये हमारे पास है. देन वी वांट टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स एन कॉमा एफ एक्स एन. ठीक है, सो आपने अपने जो कर्व है उस पर टेंजेंट को ड्रॉ किया. तो सबसे पहले हमारे पास टेंजेंट का सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है, उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पी, say maybe this one is known as the P. Equation of tangent line at P. What is the equation of tangent? This is y minus f x n equals to, suppose the slope at the point P is denoted by f dash xn. We have the function y equals to fx, f dash xn, and x minus xn. वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन विच हैविंग द स्लोप इज गिवन बाय दिस फॉर्म, से मे बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब देखिए हमारे पास हमें जो नेक्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करना है, या हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करना चाहिए. तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन. और यू कैन से दैट जब आपने x को एक्स एन प्लस वन का, ये पॉइंट का है जो आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, उसको आपने एक्स एन प्लस वन कह दिया है, तो उस टाइम पर आपका y कितना होगा, 0. तो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं. सो दिस इज द 0 माइनस एफ एक्स एन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स एन. एक्स हो गया आपका एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन. सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू कैन राइट एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन. और फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन
माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव होकर आ गया, जिसके थ्रू आप रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। वेयर एन स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आप 0 से कहते हैं, देन एन स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। जितने अप्रॉक्सीमेशन आपको ऑब्टेन करने यू कैन ऑब्टेन दिस अप्रॉक्सीमेशंस। ओके, सो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है यहाँ पर। अब जो सबसे पहला पॉइंट आता है, वी नीड अ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। हमें स्टार्ट करने के लिए अपना अप्रॉक्सीमेशन मेथड स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत होगी। सो नोट के तौर पे आप इसको मार्क करके रखिए। इसके एप्लीकेशन के लिए वी नीड इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, और ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन अब आपका कैसे होना चाहिए उसके लिए भी आपका एक पॉइंट आएगा। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, should be close to the root, closed to the root से रूट इज अल्फा। अगर अब देखिए, अब क्लोज अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा फार अवे हो गया आपके रूट से, देन इट मे बी द न्यूटन रैप्सन मेथड मे नॉट बी कन्वर्ज, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही एक जो आपके पास इनिशियल गैस है वो चाहिए, और आईबीपी आपके पास नहीं है। आपको एक गारंटी नहीं मिल रही है कि आप जो है इन दोनों रूट्स के बीच में ही रूट को ऑब्टेन करेंगे। उस तरह का कोई यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं आ रहा, सिंगल वैल्यूज आपके पास आ रही है। तो हो सकता है कि जस्ट लाइक जैसे हमने ये यहाँ पर वैल्यू ली है, ठीक है, ये अवे फ्रॉम द रूट जाना स्टार्ट कर दे। जो टेंजेंट है वो आपका अवे फ्रॉम द रूट जाना स्टार्ट कर दे। तो जितना आपके पास ये जो इनिशियल गैस है, जितना रूट के क्लोजर होगा उतना ज़्यादा आपके पास इसके कन्वर्ज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इफ़ दिस मैथड इज कन्वर्जेंट देन ऑब्वियसली इट विल फास्टर। अब ये फास्टर और भी ज़्यादा आपने अभी तक जो मेथड्स किए हैं, सीकेंट, रेगुलर फॉल्सी एंड बाइसेक्शन, उन सभी से ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये हम अपना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैथड, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस मैथड इज। ओके, तो वहाँ पर हम इसको ऑब्वियसली ये सेकेंड ऑर्डर है, तो उसको कैसे सेकेंड ऑर्डर आता है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 और 1.618, सो ऑब्वियसली दिस वन इज फास्टर देन बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी एंड सीकेंट। ओके, सो इसको ज़रा डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल्स अभी तक हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया से किए हुए हैं। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस के टाइप में एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, वो आपसे एक डिजायर्ड एक्यूरेसी के तौर पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इटरेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ द क्वेश्चन गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इटरेशंस देन इट इज़ वेरी इजी। आप उन गिवन इटरेशंस को परफॉर्म कर दीजिए और आपका रिजल्ट एक्सेप्टेबल होगा। बट जब आपको एक्यूरेसी दी जाती है कि find the root of the given equation up to 3 decimal correct, 4 decimal places और 5 decimal places, फिर वहाँ पर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि वो रूट को आपको चेक करना है कि द रूट इज करेक्ट अप टू 3 decimal और 4 decimal और नॉट। तो वहाँ पर आपको मैंने जस्ट बताया ही था कि xn+1 माइनस एक्शन के बीच का आप डिफरेंस ले लीजिए जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं, एंड दिस डिफरेंस इज शुड बी लेस देन 0.5 इंटू 10⁻⁻n। n इज द डिजायर्ड एक्यूरेसी आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस। तो आप वहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर आपका डन हो गया देन xn+1 प्रोवाइड्स द रूट अप टू n डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू n डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। n+1 नहीं, सिंपली n ही आपको वो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस पर रूट प्रोवाइड कर देता है, तो आप उसको फिर वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इटरेशन बेस पर परफॉर्म कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है परफॉर्म, सपोज परफॉर्म, मैं छोटा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिससे टाइम कम कंज्यूम हो। 3 इटरेशंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड रूट ऑफ fx इक्वल्स टू x sin x प्लस cos x। हमने ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ली हुई है, ठीक है।
एज्यूमिंग दैट द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, एज्यूमिंग यहाँ पर हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन इन्होंने दिया हुआ है इच पाई, नहीं दिया होगा आप अपने आप से इसको ऑब्टेन करेंगे। और कैसे ऑब्टेन करना है, हिट एंड ट्रायल है। आप चाहे तो पॉजिटिव साइड भी लेके चल सकते हैं, आप चाहे तो नेगेटिव साइड भी लेके चल सकते हैं, और उसके थ्रू इसको आप प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर गिवन है तो हम इसको लेके चलते हैं। जस्ट अगर इसको चेक करना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ पाई। आप चेक कर लीजिए क्या ये आपके नियर अबाउट टू जीरो है या नहीं है। दिस इज द पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई, जीरो, सो पाई इंटू जीरो इज जीरो प्लस cos pi is -1 which is -1. It's not exactly जीरो बट very near to जीरो, ये जीरो के नियर ही है। इट मीन्स जो रूट है वो पाई के अप्रॉक्सीमेटली कहीं नियर पर ही होगा। सो पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 2.314 होती है। सो रूट समथिंग 2.3 के नियर में होगा, मे बी समथिंग लेस देन और मे बी समथिंग ग्रेटर देन, इट डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू ऑल्सो, कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग उसके अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसको लेके चल सकते हैं। मान लीजिए ये 100 आ गया हो, -100 आ गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोशिश करिए उसको थोड़ा जीरो के क्लोज लेके आइए। तो ये वैल्यू आप इस तरह से चूज करेंगे जिससे कि आपका ये एफ अल्फ़ा जो आप या सॉरी एफ एक्स नॉट आपको अप्रॉक्सीमेटली जीरो के नियर मिलना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर वी हैव द फॉर्मूला, we have xn plus 1 equals to xn minus f xn upon f dash xn। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर आपका फंक्शनल वैल्यू इंट्रोड्यूस होती है एज वेल एज आपका डेरिवेटिव भी इंट्रोड्यूस होता है। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस वन इज ऑल्सो फास्टर। जो आपने बाकी के मेथड्स किए हैं उनके कंपेरिजन में फास्टर इस वजह से भी है कि यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव भी अकर्स होता है और आपके पास फंक्शनल वैल्यू भी अकर होती है। ओके, बाकी आपने बाई सेक्शन, फॉल्स पोजीशन एंड सीकेंड से ये चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया होगा। ओके, सो n इक्वस टू जीरो, व्हेन n इक्वस टू जीरो, अच्छा हमें एफ डैश एक्स एन चाहिए होगा। ओके सॉरी, फाइंड एफ डैश एक्स। व्हाट इज द एफ डैश एक्स, एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स रिटेन्ड, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, these are cancel out, hence xn plus 1 can be written as xn minus this one is x and sin xn plus cos xn upon f dash xn is xn cos xn। आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को रखते जाइए और फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप करना चाहते हैं, यू कैन फर्दर डू मोर सिंप्लीफिकेशन एंड उसके बाद भी कुछ कंप्यूटेशंस आपकी ईजी हो सकती हैं तो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। सो n इक्वस टू जीरो, वी ऑब्टेन x1, x1 इज सिंपली x0 माइनस x0 साइन x0 प्लस कॉस x0 अपॉन x0 कॉस x0। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, यूटिलाइज x0 इज पाई माइनस पाई इंटू साइन पाई प्लस कॉस पाई अपॉन पाई इंटू कॉस पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई एंड साइन पाई, माइनस दिस वन इज जीरो माइनस 1 अपॉन दिस वन इज पाई टाइम्स ऑफ माइनस 1, सो दिस वन पाई माइनस माइनस प्लस और माइनस 1 upon pi. So after the simplification this comes 2 point, oh sorry it's pi square minus 1 upon pi। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज पाई स्क्वायर समथिंग 10 माइनस 1 अपॉन समथिंग 3.14। ठीक है,
So this is 9 upon 3.14, which is approximately 2.8232। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ओके, फर्दर अब मैं अगले सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर से आप इनको सॉल्व करेंगे। सॉरी, सो x2, नेक्स्ट इज x2 विच इज x1 माइनस x1 sin x1 plus cos x1 upon x1 cos x1, utilized this 2.8232 minus 2.8232 sin of 2.8232 plus cos of 2.8232, okay, upon 2.8232 cos of 2.8232. After the simplification, this comes 2.7986. Okay, same way x3. This is x2 minus x2 sin x2 plus cos x2 upon x2 cos x2. So substitute x2 is 2.7986 minus 2.7986 sin of 2.7986. ये साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप बड़ी इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2.7986 upon 2.7986 cos of 2.7986, which comes 2.7983. ओके, सो 3 डेसिमल प्लेसेस आपको यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, दीज आर रिपीटेड 2.798, 2.798 और 0.6 and 3 आप डिफरेंस लेंगे देन 0.3 विच इज़ लेस देन द 0.5। ओके, सो मैंने इसीलिए यहाँ पर विदाउट एनी कंप्यूटेशंस इसको स्टॉप भी कर लिया और हमसे यहाँ पर सिर्फ 3 इटरेशंस परफॉर्म कराए गए थे। सो इस तरह से आप यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं। अभी जो मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा था बेसिकली कि आप इसकी जो कंप्यूटेशंस करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो आपने 2.7986 है, इट इज ऑब्वियस, नो प्रॉब्लम। अब साइन में जब आप वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने कैलकुलेटर को डिग्री मॉड में सॉल्व नहीं करेंगे, दिस वन इज इन द रेडियन। तो जब भी आपका जो कैलकुलेटर है उसका मॉड आप चेंज कर लीजिए और जब साइन वैल्यू ऑफ 2.7986 सॉल्व करें तो इसको रेडियन में सॉल्व करिएगा, तभी आपको करेक्ट आंसर देगा, अदरवाइज इट विल प्रोवाइड इनकरेक्ट आंसर। और अगर इसे डिग्री में काउंट कर लिया, अगर इसको 2.79 डिग्री ले लिया, सो विच इज़ वेरी वेरी लेस वैल्यू और ये अप्रॉक्सीमेटली 0 दे देगा। एंड देन जब 0 इसको देगा तो ये फिर आपके पास अगेन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, ये पाई के ऊपर कुछ वैल्यू नेगेटिव जा रहा है, लेकिन अब आप दोनों को ग्राफ देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन ही कर दूँ। आप साइन ग्राफ केवल देख लीजिए, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर आपका आता है पाई बाई 2, यहाँ पर आता है पाई की वैल्यू होती है 2.314, आपका है 2.7 समथिंग, ये कहीं आ गई, तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। और जबकि आप डिग्री में इसको अगर कॉल कर लेते हैं तो विच इज समवेयर आपके पास ये वैल्यू आएगी जिस पर ये पॉजिटिव समथिंग मिलेगा, तो रिजल्ट ही पूरा आपका चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप कैलकुलेटर का जो मॉड है उसको ध्यान रख के चलें कि हम रेडियन डिग्री किस में इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो इस तरह की जो कंप्यूटेशंस हैं उन सभी के लिए आपको रेडियन मॉड में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, सो एग्जांपल आई थिंक इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर फर्दर किसी को कोई डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए, मैं और एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करा दूँगा। ओके, सो नाउ अब विदाउट एनी डिले इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। So next one is order of convergence of NR method. Order of convergence of NR method. NR means Newton-Raphson method. इसको मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
Suppose xn plus 1 is the nth approximation, or sorry, n plus 1th approximation, and let alpha be the exact root, then error en plus 1 can be written as xn plus 1 minus alpha, or you can write xn plus 1 as en plus 1 plus alpha, sorry, plus alpha. Okay, so we have Newton-Raphson method formula. We have Newton-Raphson method formula. क्या था? xn plus 1 can be written as xn plus xn minus f xn upon f dash xn. We have the value of n plus 1th iteration or nth iteration like that in terms of the error as well as the exact root. So we can substitute this value in this formula. So this one is en plus 1 plus alpha. This is en plus alpha. This is the nth root. तो ये en plus alpha लिख लिया minus f en plus alpha upon f dash en plus alpha. This alpha to alpha is cancel out. So further आपके पास this one is en plus 1 can be written as en minus f of en plus alpha upon f dash en plus alpha. मे बी इक्वेशन नंबर 1. अब आपको बेसिकली करना क्या है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ विदाउट एनी डिले. आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि काम आपको कैसे करना है. आपके पास जो ये एफ डैश en प्लस अल्फ़ा एंड एफ en प्लस अल्फ़ा जो टर्म्स हैं, इनको आपको एक्सपेंड करना है बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन. एक्सपेंड बाई टेलर सीरीज सभी को पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा इस पर. टेलर सीरीज एक्सपेंशन. मैं एक यहाँ पर लिखने की कोशिश कर देता हूँ. सपोज मैंने एफ डैश को लिख दिया है, या आप एफ को किसी एक को लिख लीजिए. इट्स ऑब्वियस आप यहाँ पर डेरिवेटिव फंक्शन का लेके चल रहे हैं तो उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है. और अगर आपने नॉर्मल लिया है तो आप उसको नॉर्मल वे में लिखते चले जाएंगे. तो अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे मिलेगा आपके पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट जो ई एन है, ई एन के साथ, सॉरी, अबाउट द पॉइंट अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ आप इसका जो एक्सपेंशन है उसको लिखना चाहते हैं. तो इसका अल्फ़ा के साथ एक्सपेंशन आपका कितना आएगा भाई? अल्फ़ा के साथ आप इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा. अब ये देखिए अपने, मैं पहले फार्मूला लिख दूँ. सपोज समथिंग आप एफ एक्स प्लस एच को एक्सपेंड करना चाहते हैं, विच इज़ एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सॉन. इसके तौर पर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे. आपको ये अबाउट द अल्फ़ा यहाँ एक्सप्रेस करना है तो कितना आ जाएगा? एफ डैश अल्फ़ा, क्योंकि आपके पास एफ के प्लेस पे एफ डैश है, प्लस एच आपके पास कितना है? ई एन, ये एफ डबल डैश आ गया अल्फ़ा, प्लस ई एन स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा एंड सो ऑन. इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करते चले जाएंगे, ठीक है. एफ एन एफ ई एन प्लस अल्फ़ा को भी एक्सप्रेस कर लेंगे. एंड देन आफ्टर दैट substituting in 1 and do some simplification. Substituting in 1, अब जब 1 में आप पुट करेंगे तो ऐसे ही कुछ सीरीज आपके पास इस एफ ई एन प्लस अल्फ़ा की आएगी, डिनोमिनेटर में ये सीरीज आएगी, ठीक है. डिनोमिनेटर को भी आप नोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक. जहाँ पर भी जैसे अल्फ़ा हमारा एग्जैक्ट रूट है तो एफ अल्फ़ा 0 हो जाएगा. तो जो हमारे पास एफ ई एन प्लस अल्फ़ा एक्सप्रेस करेंगे उसमें एफ अल्फ़ा को हम 0 पुट कर रखे होंगे, लाइक दैट. ये अगर हम यहाँ पर एफ ई एन प्लस अल्फ़ा लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास एफ अल्फ़ा आएगा प्लस ई एन एफ डैश अल्फ़ा आएगा एंड सो ऑन. तो ये तो हमारा ड्यू टू द एग्जैक्ट रूट शुड बी 0. इसको अगेन हम पूरा एक्सपेंड करते चले जाएंगे. एक्सपेंशन के बाद जस्ट हमें क्या करना है, सबके सबको नोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे. दिस वन इज ई एन माइनस, ये हमारे पास एक्सपेंशन आएगा पूरे का पूरा. मैं अभी यहाँ कुछ नहीं नोट कर रहा हूँ. एक्सपेंशन फॉर एफ
ई एन प्लस अल्फा, यहाँ पर आप लिख लेंगे जो ये वाला एक्सपेंशन है दिस वन इनटू, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंशन फॉर एफ डैश ई एन प्लस अल्फा। ओके, और यहाँ पर आपका ये आएगा इनवर्स पावर के साथ, यहाँ आएगा इनवर्स पावर के साथ, बिकॉज क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया है, और इस इनवर्स को आप बाइनोमियल के थ्रू ओपन कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, दिस वन ओपनड बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो आफ्टर ऑल द सिंप्लीफिकेशंस आपके पास ये जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा ई एन माइनस ई एन प्लस माइनस टाइम्स ऑफ ई एन स्क्वायर बाई 2 प्लस ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश पी सॉरी अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा प्लस अगले अभी और टर्म्स आएंगे बट उनके अंदर पावर्स आएंगी, हायर पावर ई एन की हायर पावर्स आपको मिल जाएंगी। सो दीज आर कैंसिल आउट, सो दिस कम्स ई एन स्क्वायर बाई 2, या 2 को भी हम इसके साथ समराइज कर लेते हैं, एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 टाइम्स एफ डैश अल्फा। ये एक नया नंबर हम कॉल कर लेते हैं, से मे बी दिस वन सम लैम्डा, then our en plus 1 should be lambda times of en square, okay, or you can take the modulus, okay। so यहाँ पर आपके पास जो पावर आ रही, दिस पावर इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ दिस गिवन मेथड, hence NR method is of order 2, NR method is of ऑर्डर 2। देखिए अगर आपको किसी को भी यहाँ पर ये बाइनोमियल में प्रॉब्लम आए, ये एक्सपेंशन फिर देन मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा डिटेलिंग पर्टिकुलरली वहाँ पर शेयर कर सकूँ जिसको भी डाउट होता है, ओके। अदरवाइज थोड़ा सा वर्क आप सेल्फ भी करिए, क्योंकि सिंपल यहाँ पर मैंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको बता दिया है, देन मल्टीप्लिकेशन करनी है, बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना है, ओके। इतना सा काम है, और उनको फिर रीअरेंजिंग करेंगे, जो रीअरेंजिंग करेंगे वो आपके पास इस फॉर्म में आपको मिल जाएगी। सो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, बिकॉज वीडियोज़ काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा करना पड़ रहा है, ओके। सो हमारे पास अभी यहाँ जनरल इटरेशन मेथड बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, एंड देन रूट फाइंडिंग मेथड्स आर कंप्लीटेड, ओके। सो उसके बाद हम फर्दर देखेंगे आई थिंक इंटरपोलेशन, सो फर्दर इंटरपोलेशन डिस्कस करेंगे, एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस वगैरह हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो today's lecture let's stop here।